नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 और जिसमें हमने पहले का जो पहला भाग है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग और इसका सामान्य परिचय भी देख लिया था कि दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब। इसके बाद अब आप देखिए, आपको दूसरे प्रश्न में दो बिंदु दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 2 में दो बिंदु हैं, -5,7 और -1,3। पहले बिंदु को P मान लेते हैं और दूसरे को Q मान लेते हैं। अब यहाँ से x1 और y1 आएंगे, x1 और y1। x1 आएगा -5, y1 आएगा 7 और Q बिंदु से x2 और y2। तो x2 आएगा -1 और y2 आएगा 3। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी पी क्यू, दूरी पी क्यू बराबर रूट x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये इसका दूरी सूत्र है। और यहाँ पर x2 x1 y2 y1 इन सब का मान पुट कर देंगे। इन सब की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। x2 का मान है -1, तो x2 की जगह आएगा -1। x1 की मान है -5 और ये माइनस फॉर्मूले का, और ये सारा का सारा ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर y2 है 3, y1 है 7 और ये भी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और इसका वर्ग। और पूरे का क्या करना है आपको? वर्गमूल करना है तो रूट आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आता है कि -1, ये माइनस प्लस का 5 और उसका वर्ग। फिर यहाँ पर 3 में से 7 घटाने हैं तो माइनस का 4 का वर्ग। तो इसमें 5 में से 1 घटाओगे, 4 4 का वर्ग आएगा 16 और माइनस के 4 का वर्ग भी 16। 16 और 16 32, दोनों का प्लस करेंगे तो 32 और 32 के फिर से गुणनखंड करने हैं आपको। तो 32 को आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो पूर्ण वर्ग संख्या ले ली मैंने 16 और एक ले लिया 2, तो 16 2 32। अब 16 का वर्गमूल तो आ जाएगा 4 और 2 पूर्ण वर्ग है नहीं तो ऐसे ऐसे रहेगा। तो 4√2 इकाई जो है इसकी क्या है? दूरी है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 4√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी की फॉर्म में दे रखा है अपने को। पहला बिंदु जो है वो दे रखा है ए बी। पहला बिंदु जो है वो हमको दे रखा है a, b और दूसरा बिंदु जो है Q वो दे रखा है -a, -b। तो यहाँ से x1 y1, x1 निकाल लेंगे। x1 आ रहा है a और y1 आ रहा है b। x2 और y2, x2 आ रहा है माइनस का a और y2 आ रहा है माइनस का b। अब फिर से दूरी सूत्र लिखेंगे तो दूरी पी क्यू बराबर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और साथ में रहेगा इस पर रूट। अब दूरी लिख देंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा दिया। x2 का मान रख देंगे, x2 का मान -a और x1 का मान है a माइनस फॉर्मूले का और a और उस पर स्क्वायर प्लस y2 का मान -b और y1 का मान b और उस पर स्क्वायर और पूरे पर रूट। -a और -a, -a जुड़ जाएंगे
रहेगा माइनस का ही, तो माइनस का ए माइनस का ए माइनस का 2a, माइनस का 2a और उस पर वर्ग। ऐसे इसका आएगा माइनस का 2b और उस पर वर्ग, तो दोनों का वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 का वर्ग प्लस का 4 आएगा, 4 और साथ में ए है तो ए का स्क्वायर, 4 2 का वर्ग 4 बी का स्क्वायर, 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन होने के बाद में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2 और साथ में रूट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई। ये जो है इन बिंदुओं के बीच की क्या है दूरी जो है वो ज्ञात हो गई। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो 0 0 दे रखा है और एक 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यही है, ए है एक बी है, तो पहला बिंदु ए मान लेते हैं, तो दूरी ज्ञात करेंगे इसकी। दूसरा बिंदु बी 36,15, यहाँ से x1 y1, x1 y1, x1 0, y1 भी 0, x2 36, y2 15। हम दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी कितनी आती है, दूरी सूत्र, दूरी ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे पर वर्गमूल। x2 है अपना 36 और x1 है 0, 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 है 15 माइनस 0 और इस पर वर्ग। 36 का वर्ग, 36 में 0 डाइन 36 का वर्ग ही आएगा प्लस 15 का वर्ग। तो वर्ग याद कर लेते हैं दोनों के, और फिर दोनों का प्लस कर देंगे और उसके बाद वर्गमूल याद करेंगे। और अगर बिना मतलब वर्ग याद किए गुणनखंड से करते हैं तो भी इसका थोड़ा कोई मेथड बैठ सकता है। जैसे देखिए 36 को लिख सकते हैं अपने 9 चौक 36, और स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखना, 9 चौक 36 प्लस 15, 5 दिए 15, स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिखेंगे, 5 दिए 15। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें 9 है और इसमें 3 और 3 2 बार है तो 3 3 9, तो 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, 4 गुना 4 गुना 9 यानी कि 36 गुना 9, सॉरी 4 गुना 4 16, 16 में 144 प्लस 5 गुना 5 25, तो ये 9 और ये आ गया 169, 169। अब दोनों ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्गमूल आएगा 3 और 169 का आएगा 13, तो 13 तिया 39, 39 इकाई जो है वो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ये तो नया तरीका है। और अगर आप गुणनखंड से करते हो सीधा भाग करके बिना गुणनखंड के तो भी ये हो जाएगा। जैसे 36 का वर्ग ज्ञात कर लो, 36 गुना 36 कितना आएगा, 6 6 36, 216 आएगा ये तो ऊपर तो गुना, फिर आएगा 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10, तो 6 9 1296, 36 का वर्ग है, 15 का वर्ग 225, तो जोड़ कर देंगे इनका, 10 2 12, एक हासिल फिर से 5 और ये 1521,
तो ये 1521 किसका वर्ग है? तो इनका मतलब इसको अगर हल करते हो आप तो रूट में 1521 आता है, 1521, और 1521 का आप क्या कर लो, वर्गमूल ज्ञात कर लो। तो 1521 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे अपने, दो दो संख्याओं के 10 जोड़े बनाएंगे, फिर 3 का वर्ग 9, 4 का 16 ज्यादा आ रहा है तो 3 का वर्ग लेंगे, 3 का वर्ग 9, 15 में से 9 घटाएंगे 6, और ऊपर से उतारा 21, और ये 3 + 3 6, 6 के साथ में से संख्या लगाएंगे और जो संख्या लगाएंगे उसी का गुणा करेंगे, तो 1 लगाएं तो 1 आता है, 9 लगाएं तो 9 आता है, तो 9 ही लगा देते हैं। 9 ने 81, 8, 9 54, 54 और 8 62, तो 621 आ रहा है। कितने पे आ रहा है? 9 पर, तो यहाँ पर 9 यानी कि 39, तो वर्गमूल कितना आएगा? 39। जो तरीका आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन रेखी का है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, बाकी इस क्वेश्चन को करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ये 3 बिंदु दे रखे हैं, एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, और तीसरे को सी मान लो। सहरेखी का मतलब है कि ये तीनों जो बिंदु है वो क्या होंगे, एक ही रेखा के ऊपर स्थित होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर इसी रेखा पर कहीं सी है। तीनों अगर एक ही रेखा के ऊपर है तो वो सहरेखी है, एक रेखा के ऊपर नहीं है तो वो सहरेखी नहीं है। सहरेखी की कंडीशन क्या बनती है कि इन दोनों, ये जो दूरी है ए सी दूरी, वो किसके बराबर है? ए बी दूरी और बी सी दूरी के योग के बराबर है। ए बी दूरी और बी सी दूरी के योग के बराबर है। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे सहरेखी की कंडीशन को, कि अगर दो दूरियों का जोड़, दो दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी आपको प्राप्त हो जाए तो वो बिंदु क्या कहलाएंगे? सहरेखी कहलाएंगे। जैसे मान लो ये टोटल ए सी दूरी निकाली आपने, आप यहाँ से ए सी निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, तो ए सी दूरी निकाली, ये मान लो आपकी आ गई 12, ये 8, और ये आ गई 4। तो अगर आप ए बी और बी सी का जोड़ करते हो, 8 + 4 12, ये आ रहा है, तो तीनों बिंदु ये सहरेखी हैं। अगर ये 8 की जगह मान, 4 की जगह मान लो 5 आ रहा होता, तो ये कितना बन जाता? 8 और 5 13 बन जाता, जो कि नॉट इक्वल है 12 की। तो ये बिंदु क्या नहीं होते? सहरेखी नहीं होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन जो है वो सोलो अपने हल करेंगे, थोड़ा सा लेंथी जाएगा।